हाँ तो बंधु कैसे हो। दोस्तों आज के दिन में हम लोग स्मार्टफोन और स्मार्टफोन में इंटरनेट से इतना ज़्यादा जुड़ चुके हैं कि हर एक कदम पे हम लोगों को इंटरनेट की ज़रूरत होती है। दोस्तों इतना जब ज़रूरत होता है दोस्तों इसमें क्राइम भी बहुत ज़्यादा शामिल हो जाता है या फिर सिक्योरिटी का इशू जो है सिक्योरिटी का इशू बहुत ज़्यादा शामिल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हम लोगों का मतलब पूरा का पूरा जिंदगी या फिर सारा डेटा, ठीक है, सारा इंफॉर्मेशन, बैंक का डिटेल्स हो जाए, खुद का डिटेल्स हो जाए, खुद का पर्सनल फोटोज वीडियोस, हर एक चीज जो है या फिर कांटेक्ट, कुछ प्राइवेट कांटेक्ट, हर एक चीज स्मार्टफोन में ही स्टोर होता है। दोस्तों क्या हम लोगों को जिम्मेदारी ये नहीं बनता है कि स्मार्टफोन को एकदम जितना हो सके पॉसिबल उतना सिक्योर बनाया जाए। दोस्तों आज आपके लिए लाए हैं ऐसे पांच ऐसे ट्रिक्स जिसको आप यूज करके आपके स्मार्टफोन को 100% तो नहीं लेकिन 99.99% गारंटी के साथ सिक्योर बना सकते हो। तो दोस्तों देरी किस बात का, चलिए दोस्तों जानते हैं ये 5 कौन सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप अपने स्मार्टफोन को पूरे तरीके से सिक्योर बना सकते हो। सो लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि हम मैं सौरभ चौधरी और ये है ट्रेंड इंडिया चैनल, जिसमें हम बात करते हैं ऑनलाइन पे, गूगल पे, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में आया हुआ और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव टॉपिक को। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए आए हो तो, और बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आगे आने वाले अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, तो दोस्तों स्मार्टफोन का आज के दिन में स्मार्टफोन के मतलब 99 क्या 100% स्मार्टफोन में ही लॉक बैठाया हुआ रहता है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, लॉक होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोगों का स्मार्टफोन खो जाए, ठीक है, अगर खो जाए तो कोई अगर चाहे तो स्मार्टफोन का डेटा यूज करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको लॉक नहीं पता होगा और लॉक उसको अगर तोड़ना है तो फैक्ट्री डाटा रीसेट करना पड़ेगा। स्मार्टफोन तो उसको मिल जाएगा लेकिन उसमें जो डेटा है वो नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों का कॉन्टैक्ट का डेटा मिल सकता है, क्योंकि आपके सिम कार्ड में स्टोर होता है वो कॉन्टैक्ट। ठीक है, और आपका सिम कार्ड को कोई भी निकाल के किसी भी और स्मार्टफोन में लगाएगा तो वो स्मार्ट सिम कार्ड का डेटा आपको या फिर कॉन्टैक्ट का डिटेल्स मिल जाएगा। उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि दोस्तों कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, ये कॉन्फिडेंशियल फोन नंबर होता है, इसको आपको लॉक करना है या फिर सिक्योर करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने सिम कार्ड में PUK लॉक बैठा देना है। नहीं आता है आपको तो सर्च करना है यूट्यूब में हाउ टू सेट PUK लॉक इन सिम कार्ड, आपको हजारों वीडियो मिल जाएगा। कोई भी एक को देख के बैठा लो और उस लॉक के पासवर्ड को मत भूलना, नहीं तो सिम कार्ड आपको नया से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लॉक इतना ताकतवर है कि कोई नहीं तोड़ सकता है। क्या होगा कि स्मार्टफोन अगर खो जाए बाय चांस, भगवान ना करे, लेकिन खो जाए तो कोई अगर स्मार्टफोन सिम कार्ड किसी और दूसरे स्मार्टफोन में लगा के बोलेगा कि कॉन्टैक्ट का डिटेल्स बता, तो वो सिम कार्ड बोलेगा पहले तू पासवर्ड बता। उसको पासवर्ड नहीं आता है तो वो बोलेगा नहीं बता पाएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। ठीक है, तो उसको आपको कॉन्टैक्ट का डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, वायरलेस सिक्योरिटी। दोस्तों बहुत 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 ज्यादा मेजर इशू है ये, बहुत लोगों का इसमें ज्यादा डेटा लीक होता है। कैसे होता है वायरलेस सिक्योरिटी में, कैसे लीक होता है दोस्तों, आप लोग कभी कैफेटेरिया में जाते हो या फिर कहीं पे भी जाते हो दोस्तों, बहुत सारे आपको फ्री हाई स्पीड वाईफाई मिल जाते हैं। हाँ, हाई स्पीड फ्री वाईफाई मिल जाते हैं। कैफेटेरिया में हो तो चलो, एक ट्रस्टेड हो तो चलो सही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अननोन जगह में आपको हाई स्पीड इंटरनेट देखने को मिलता है। आप लोग बोलते हो अरे भैया मजा ही मजा, फ्री में इंटरनेट दबाओ, दिन का तो 1.5 GB मिला, उसके ऊपर और 2-3 GB उड़ा ले तो क्या जाता है, ये वीडियो वो वीडियो डाउनलोड करते हो। क्या आपको पता है वो इंटरनेट आपको देने के लिए ही बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि कोई भूल गया, उसको आपको देने के लिए ही बनाया जाता है। आप जब उसमें इंटरनेट को एक्सेस करते हो, ठीक है, तो आप तो इंटरनेट को एक्सेस कर लिए, ठीक है, लेकिन उसको जो कि आपका वो जाल बिछाया हुआ एक ट्रैप होता है, जब आप उससे जुड़े हो तो वो भी आपसे जुड़ा है, तो आपका डेटा इंक्रिप्शन के जरिए सारा डेटा चुराया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, चुराया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही किसी अरे गहरे नेटवर्क में आप कनेक्ट ना कर लो अपने स्मार्टफोन को, जिसमें ट्रस्टेड हो उसी में करो कनेक्ट। और बहुत ज्यादा जरूरी है तो वहां पे करो जहां पे ऐसा ही मतलब कुछ डाउनलोड करना है तभी करो, वरना मत करो। और दोस्तों कुछ किसी भी बैंक का डिटेल्स या फिर डेबिट कार्ड से कभी पेमेंट करना है, किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, तो वो तो कभी भी लोकल मतलब वायरलेस में कभी भी नहीं करना है। ट्रस्टेड हो या फिर खुद के नेटवर्क से करो तो बेहतर है। दोस्तों बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको सिक्योर रखना है, इसलिए हमको आपको डिटेल्स में बताना पड़ रहा है। अभी तक पसंद आ रहा है तो लाइक करो। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, कैसे अपने स्मार्टफोन को सिक्योर रख सकते हैं। ये दोस्तों होता है
दोस्तों जैसे मेरे तरीके के लोग होते हैं या फिर और भी बहुत सारे लोग होते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, जो कि बेहतरीन जो प्रीमियम ऐप्स को यूज करना चाहते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे ऐप्स जो कि प्ले स्टोर में नहीं होता उसको यूज करना चाहते हैं, या फिर कह लो अननोन सोर्स से ऐप डाउनलोड करते हैं। किसी भी एक लिंक आया वहां से ऐप डाउनलोड कर लिए, कहीं पे कोई वेबसाइट आया कहीं का कुछ पता नहीं है लेकिन वेबसाइट से ऐप डाउनलोड कर ले। हम ट्रस्टेड वेबसाइट की बात नहीं कर रहे, इसमें ट्रस्टेड वेबसाइट भी आता है जो कि जेन्युइन ऐप प्रोवाइड करता है लेकिन प्ले स्टोर से नहीं करता है दोस्तों, जो कि आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को अगर इतना सब पता नहीं है तो आप प्ले स्टोर में छोड़ के कहीं और से भी ऐप डाउनलोड ना करें तो बेहतर है। करोगे तो वो आपका जिसमें अलाउ परमिशन लेता है, ठीक है, डेटा का, ठीक है, कॉन्टैक्ट का, वो तो फटाफट आप दे देते हो लेकिन उसके जरिए वो आपका डेटा ले लेता है, वो आपको पता भी नहीं चलता है, आपका परमिशन से ही आपका डेटा ले लेता है। तो अननोन सोर्स से ना कीजिए तो बेहतर है, प्ले स्टोर से कीजिए। वो लोग अगर परमिशन लेते हैं तो उसका मिसयूज नहीं करते हैं क्योंकि इसका जिम्मेदारी गूगल लेता है। ठीक है, तो दोस्तों तीसरा ये गया स्मार्टफोन सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ। अभी आते हैं चौथे पॉइंट। ये क्या है भाई? ये है इंटरनेट ब्राउजिंग। ठीक है, आप लोग बोलोगे इंटरनेट का तो बात हो गया, वाईफाई का, लेकिन दोस्तों ये और एक है, कहीं से भी वाईफाई या फिर किसी से भी यूज करो, लेकिन ऐसे बहुत सारे वेबसाइट, मतलब कुछ भी अगर जरूरत हो, हम लोग गूगल में जाके कुछ भी सर्च करते हैं, इसका ये बताओ, उसका वो बताओ, दोस्तों बहुत सारे वेबसाइट का रिजल्ट आता है। इंटरनेट में करोड़ों अरबों वेबसाइट्स हैं जिसका आपको कुछ भी, मतलब सबका थोड़े ना पता चलेगा करोड़ों अरबों का। तो कहीं पे भी वेबसाइट में जाते हो तो वेबसाइट में जाना किसी भी तरीके से अनसिक्योर नहीं है। किसी भी वेबसाइट में जाओ कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी वेबसाइट में ऐसा पॉपअप आता है, वो उसमें दिखाता है आपका कुकीज का पॉपअप मांग रहा है, ठीक है, या फिर नोटिफिकेशन का पॉपअप मांग रहा है। तो आप बोलोगे कि नोटिफिकेशन ही तो आना है, उसमें पॉपअप को क्लिक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे मेरे वेबसाइट में ही जाओगे तो उसमें पॉपअप आएगा कि नोटिफिकेशन का वेबसाइट, मतलब नोटिफिकेशन क्या हम भेज सकते हैं आपको, अगर आप अलाउ करते हैं तो भेजेंगे। ठीक है, दोस्तों ये होता है कुछ जेन्युइन वेबसाइट, लेकिन कुछ इसी तरीके का वेबसाइट इलीगली बनाया जाता है। ठीक है, आपका डेटा को चुराने के लिए दिखाया तो जाएगा आपको नोटिफिकेशन का पॉपअप मांगा जा रहा है। अलाउ जब भी करते हो तो आप अपने डेटा का और कॉन्टैक्ट का परमिशन दे देते हो, ठीक है, लेकिन दिखेगा आपको नोटिफिकेशन का, लेकिन आपने दे दिया कॉन्टैक्ट का परमिशन। ठीक है, कॉन्टैक्ट और डेटा का परमिशन दे सकते हो तो सोच सकते हो आपका कितना सारा डेटा वो चुरा सकता है, उसका कितना मिसयूज कर सकता है। तो इन सब से बचना है। किसी भी अगर अननोन वेबसाइट में जा रहे हो तो कुछ भी पॉपअप को क्लिक मत करना, यस मत करना, या फिर नो भी मत करना। ठीक है, डायरेक्ट क्रॉस में क्लिक करना या फिर बैक आ जाना, क्योंकि नो को भी वो लोग यस करके रखते हैं, आप नो करोगे तो भी यस हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ डेंजरस है जिसका मेरे पास प्रूफ है। ठीक है, तो इस सब में आपको नहीं फंसना है, नहीं तो जा सकता है आपका बहुत सारा डेटा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, पांचवें नंबर और आखिरी नंबर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको आखिर में रखे हैं। इसी के साथ मेरा सिक्योरिटी से रिलेटेड वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पांचवें नंबर का क्या है? ये होता है ब्लूटूथ। कोई सोच भी नहीं सकता इससे भी डेटा लीक हो सकता है या फिर इससे भी डेटा चुराया जा सकता है। आज के दिन में ब्लूटूथ हेडफोन, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ में गाना सुनते हैं या फिर ब्लूटूथ होम थिएटर यूज करते हैं। हर एक चीज ब्लूटूथ में, हर एक चीज में ब्लूटूथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, इसमें कोई सिक्योरिटी इशू भी नहीं है। ब्लूटूथ ओपन रहता है, उसमें भी कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों कभी कभी अचानक से आपको दिखता है पेयर, आपने कुछ कनेक्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, पेयर। ठीक है, पेयर का आप ऐसा दिमाग में कोई रखता भी नहीं है, फटाफट पेयर कर देता है, उसका डेटा चला जाता है। कैसे? आप सोच भी नहीं सकते। कोई दूसरा आपके बगल में बैठा हुआ है जो कि ब्लूटूथ रेंज में है, आप सोच भी नहीं सकते, किसी पब्लिक प्लेस में हो, ठीक है, अचानक से आपका ब्लूटूथ में, मतलब पेयर का मतलब वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है, ब्लूटूथ में आप कनेक्ट करते हो, अपना परमिशन दे देते हो और वो चुटकी में आपका कॉन्टैक्ट का डिटेल्स, आपका फोटोज, वीडियोस फटाफट इधर से उधर कर लेता है। ठीक है, तो दोस्तों पब्लिक प्लेस में जाओ तो हो सके ब्लूटूथ को ऑफ रखो, और ऑफ मतलब आप अपने हेडफोन को या फिर कुछ को कनेक्ट करके रखे हो, तो कोई भी ऐसे पॉपअप आए तो उसको कैंसिल करना है, आपको पता ही है। ठीक है, नहीं तो आपका डेटा लीक हो सकता है। दोस्तों ये था कुछ 5 पॉइंट जिससे आप अपने स्मार्टफोन को सिक्योर कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हुआ होगा, थोड़ा सा भी काम का लगा हुआ है तो लाइक तो करोगे, उसके साथ शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को, जैसे वो लोग भी अपने फोन को सिक्योर रख पाए आज के जमाने पे, और आज के जमाने के हिसाब से बढ़ पाए और अपना डेटा लीक होने से बचा पाए। तो दोस्तों इसे शेयर कर दो। और दोस्तों इसी तरीके के जानकारी से भरा हुआ और इंटरेस्टिंग, ट्रेंडिंग, इंफॉर्मेटिव टॉपिक चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि आगे आने वाले अपडेट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों खत्म करते हैं आज का ट्रेंडिंग टॉपिक, कल मिलेंगे ऐसे ही दमदार यूनिक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।